हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक नए वीलॉग के साथ दोबारा हाज़िर हैं और ये वीलॉग हम इलम गर या माउंट इलम जिसको कहते हैं उसके लिए बना रहे हैं। जब आप स्वात से माउंट इलम या इलम गर की तरफ जाते हैं तो सैदू शरीफ से मरगुज़ार तक पहुंचने के लिए आपको 30 मिनट का फ़ासला तय करना पड़ता है अपनी गाड़ी में। माउंट इलम जो है ये स्वात और बुनीर के बिल्कुल बॉर्डर पे वाक़या है। इन दोनों के दरमियान इनके रीजन्स इन दोनों रीजन्स के बिल्कुल मिडल में है और ये असल में बुनीर और स्वात का बॉर्डर भी इसको आप कह सकते हैं और ये इन दोनों रीजन्स को आपस में मिलाता है। स्नो या बर्फ़बारी के टाइम में जाएं तो ये आपको बिल्कुल सफ़ेद नज़र आएगा और अगर आप गर्मी में जाएं तो हो सकता है आपको वहाँ पे ग्रीनरी भी नज़र आए। मरगुज़ार एक बेस कैंप का काम करता है माउंट इलम के लिए। आप मरगुज़ार पहुँचेंगे तो वहाँ पे आप अपने लिए स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। वो आपका लास्ट पॉइंट होगा। उसके बाद आपको शायद कहीं पे कोई शॉप मिले, इसलिए आप कोशिश करें कि आप वहाँ से जो भी आपको चाहिए, कोई पानी, फ्रूट, एनीथिंग एल्स, वो आप वहाँ पे पूरा करके फिर आगे की तरफ बढ़ें। चलिए अब चलते हैं और हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, हम मरगुज़ार पहुंच चुके हैं। जैसे पहले हमने आपको इंट्रो में बताया कि आप मरगुज़ार से आगे, मरगुज़ार जो है वो एक बेस कैंप का काम करता है इलम गर के लिए। तो अभी हम मरगुज़ार में वाइट पैलेस जो है, वाइट पैलेस के नाम से इसको जाना जाता है, पहचाना जाता है, हम यहाँ पे मौजूद हैं। मेरी बैक पे आप देख सकते हैं वाइट पैलेस की इमारत है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसकी तारीख़ के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी कि जब स्वात को एक रियासत का दर्जा हासिल था या जब स्वात एक रियासत के तौर पर जानी पहचानी जाती थी तो उस वक्त ये वाइट पैलेस जो है इसको एक मेहमान खाने के तौर पे यूज़ किया जाता था और जितने भी बादशाह यहाँ पे आए जाते थे या नवाब, वो यहाँ पे आके पड़ाव करते थे, वो यहाँ पे रुकते थे, स्टे करते थे या क़याम करते थे। यानी कि इसको आप एक शाही मेहमान खाना कह सकते हैं। और अभी जो है जब चूँकि 1947 के बाद जब स्वात ने पाकिस्तान के साथ अपना इल्हाक किया और रियासत का दर्जा ख़त्म हो गया तो अभी जो है वाइट पैलेस एक टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। यहाँ पे जो है लोग आते हैं, पंजाब से, कराची से, बाहर से टूरिस्ट फॉरेनर्स भी आते हैं। यहाँ पे जो है आपको एक होटल मिलेगा जिसमें आप चाय, इसके अलावा लंच और डिनर भी कर सकते हैं और आप वाइट पैलेस में घूम फिर के यहाँ की ख़ूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अभी आपको हम अंदर लिए चलते हैं, लेके जा रहे हैं। आपको एक और मज़े की बात बताती चलूँ कि ये 1941 में जो है तामीर हुआ है। उर्दू में आप इसको सफ़ेद महल भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको वाइट पैलेस के नाम से याद किया जाता है। अभी हम आपको अंदर का थोड़ा सा बताते हैं, लोकेशंस वगैरह। अभी यहाँ पे चूँकि काफ़ी सुबह है तो यहाँ पे सफाइयाँ हो रही हैं, क्लीनिनेस यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, ये लोग इसको मेंटेन करते हैं। यहाँ पे सफ़ेद महल या वाइट पैलेस के बिल्कुल दाएं हाथ पे जो है आपको हैंडीक्राफ्ट्स की एक बड़ी सी शॉप मिलेगी। यहाँ से आप जो है शॉपिंग कर सकते हैं अपने घर वालों के लिए। इसमें आपको मुख्तलिफ़ जो लोकली ख़वातीन जो हैं वो इसको तैयार करती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें मौजूद है। आपको थोड़ा सा हम एक व्यू देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं।
दोस्तों अभी हमने तकरीबन 15 मिनट का यहाँ पे क़याम किया है वाइट पैलेस में। आपको कुछ मनाज़िर दिखाए हैं यहाँ की, और अभी जो है हम आगे बढ़ रहे हैं माउंट इलम की तरफ। उसके लिए जो रास्ता जाता है वो उसके बिल्कुल साथ ही है। इसके बिल्कुल बाएं साइड पे एक रास्ता है, वो आप ले सकते हैं माउंट इलम की तरफ। तो चलिए चलते हैं, आपको लेके जाते हैं। अभी हम मरगुज़ार से जो है इसके करीबी जो एडजेसेंट रास्ता है वहाँ पे जो मकामी होटल है जो कि नेचुरल होटल के नाम से जाना जाता है, यहाँ हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आपको चाय मिलेगी, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म का खाना मिल सकता है। और इससे पहले हम यहाँ का खाना एक दफ़ा ट्राई कर चुके हैं। यहाँ की काफ़ी ज़बरदस्त कढ़ाई है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। चूँकि ये चाय का टाइम है इसलिए, और मौसम भी जो है वो भी काफ़ी अबरालूद है और क्लाउडी है, इसलिए हमने अपने लिए चाय ऑर्डर की है। अभी ये हमारे लिए काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की चाय लेके आया है। यहाँ पे आप 60 रुपये में जो है चाय का मज़ा ले सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त कड़क चाय जो है हमने यहाँ पे नोश की है। आइए चलते हैं, अभी अपने बैग लेते हैं और अपना ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं इलमगर की तरफ। अभी हम अपनी ट्रैकिंग का आगाज़ कर रहे हैं। ये वो होटल है जहाँ पे हमने चाय पी है। नेचुरल होटल आप इसको कह सकते हैं, और इसके ओनर का नाम बख्तियार है। आप इसको बख्तियार होटल के नाम से भी मालूम कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आपको सिट्टे भी मिलेंगे। यहाँ चूँकि ये मकामी लोग हैं और यहाँ पे जो है रोज़गार के मौके इनके लिए काफ़ी कम है, इसलिए ये इन्हीं चीज़ों से अपनी रोज़ाना के अखराजात पूरे करते हैं। मेरी तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप जो हैं यहाँ से सिट्टा और जो लोकली जो ये चीज़ें तैयार करते हैं वो ज़रूर यहाँ से ख़रीदें। हम यहाँ अभी सिट्टा ख़रीद भी चुके हैं। इसको ज़रा गर्म करने के लिए हम इसमें डालते हैं और फिर इसको लेके हम आगे अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं। इस पॉइंट पे पहुंच के यहाँ पे आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता बिल्कुल सीधा जाता है इलमगढ़ की तरफ, एक रास्ता आपके बाएं हाथ पे मुड़ जाता है जहाँ पे आपको एक छोटा सा पुल भी नज़र आता है। ये गांव की तरफ जाता है जो कि पुटर बांडो के नाम से मशहूर। ये इलम के लोग हैं या मकामी जो मुख्तलिफ़ गाँव रास्ते में आते हैं उसके लोग हैं। ये सामान जो है आज इस ज़माने में भी जो है वो गधों के ऊपर लाद के ऊपर ले जाया जाता है। चलिए आइए चलते हैं। आपको जगह जगह पे झरने नज़र आएंगे। अगर आप काफ़ी सुबह निकल चुके हैं तो आप इससे आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रैकिंग कर सकते हो और इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारी तरह काफ़ी लेट हो चुके हैं तो फिर आपको अपनी ट्रैकिंग की स्पीड ज़्यादा रखनी चाहिए ताकि आप शाम ढलने से पहले जो है अपने मुकाम तक या मंजिल तक पहुंच सकें। हमारा जो लास्ट पॉइंट है, हमने इलम सर जिसको कहते हैं वहाँ पे जो इलम गांव है वो रखा हुआ है। इससे आगे भी एक पॉइंट है लेकिन हम वहाँ पे जाने का इरादा इसलिए नहीं रखते कि शायद टाइम इतना ना हो। इट डिपेंड्स ऑल ऑन योर स्पीड। अभी हम यहाँ पे 10 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं। काफ़ी ये सख्त किस्म की चढ़ाई है, इसलिए आप अगर सुबह निकलें तो काफ़ी बेहतर होगा
कि आपको रेस्ट के लिए टाइम मिल जाए, वरना आपको मेरी तरह हर 10 मिनट के बाद रुकना पड़ेगा। यहाँ पे हम इस वक्त एक लोकल बंदे को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। एक मकामी बंदे ने मेरे साथ शेयर किया कि अप्रैल के मंथ तक यहाँ पे अक्सर स्नो होती है, बर्फ़बारी होती है। वहाँ उस महीने तक यहाँ के लोगों के लिए ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये खच्चर इस्तेमाल करते हैं सामान लाने के लिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी का सामान लाने के लिए। और अगर आप पैदल ये रास्ता तय करते हैं मरगुज़ार तक, क्योंकि ये लोग अक्सर मरगुज़ार जाते हैं और वहाँ से सौदा सल्फ लाते हैं, तो 3 घंटे 4 घंटे इनको फ़ासला तय करना पड़ता है एक साइड से। सो इनको 6 घंटे का फ़ासला तय करना होता है ज़िंदगी के रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें लाने के लिए, सब्ज़ियाँ, आटा, साबुन वगैरह वगैरह। Ilam ta papiu rasu. Ilam ta. Ilam do ta spiaza di sebelah dia apa? Kama. Ya no so ta padin shoot ni. Aga barai. Padila shoot na padil kata. Di sebelah mana di sebelah patu ho ke dia akan जो खरिया इलम ये एक पुल है जो कि कड़ोकली की तरफ हमें लेके जाएगा। काफ़ी ये पुराना पुल है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको एक छोटा सा यहाँ का मंजरकशी जो है वो आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि मौसम भी काफ़ी जो है अबरालूद है, बारिश होने के काफ़ी इम्कानात हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से निकल सकें। और अभी इसी दौरान ही जो है बारिश स्टार्ट हो गई है, इसलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। बारिश स्टार्ट हो गई है, हम अभी अपने मंजिल तक नहीं पहुँचे। देखते हैं कि हम कितने टाइम में पहुँचते हैं वहाँ पर। रास्ते में चूँकि बारिश भी शुरू हो गई है, इसलिए आपको अपने साथ जो है रेन कोट या छतरी ज़रूर लेके आनी चाहिए, ताकि इस किस्म के मौसम में फिर आप बारिश, बर्फ़बारी, ज़ालाबारी या ओलों से बच सकें। चलिए चलते हैं आगे। हम कड़ोकली में घूम रहे हैं, अभी तक हम कड़ोकली में ही हैं। आगे जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये इलम माउंट और इलम पहाड़ है। 2900 मीटर्स की बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ का सबसे हाईएस्ट और सबसे ऊंचा पहाड़ कहलाया जाता है।
से इलम का सिलसिला शुरू होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कल रात को और आज सुबह काफ़ी बर्फ़बारी हुई है। हमसे एक गलती हो गई है कि हम स्नो शूज़ लेके नहीं आए, क्योंकि नीचे बिल्कुल बर्फ़बारी नहीं थी। तो यहाँ पे काफ़ी फिसलन है, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने साथ नीचे के इलाके से किसी लोकल मकामी गाइड को साथ में ले आएँ। वो आपको इस स्नो से गुज़रने में काफ़ी हेल्प करेंगे। अदरवाइज़ जो है आपके नीचे गिरने का ख़दशा है। और आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप अपने साथ अपने ट्रैक बैग में जो है स्नो शूज़ लेके आएँ, और इस किस्म का जहाँ से सिलसिला शुरू हो वहाँ पे फिर आप जो है अपनी स्नो शूज़ यूज़ कर सकते हैं। अभी आलमोस्ट शाम का टाइम है, 4:30-5 बजे का टाइम है। हम आलमोस्ट पीक तक पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ से आगे हम वापसी का रास्ता जो है वो शुरू करेंगे। ये अकबर अली है हमारे साथ नीचे के गांव से, इन्होंने हमें यहाँ तक चोटी तक पहुँचाया है। काफ़ी हेल्प की है इन्होंने हमें, क्योंकि रास्ते में बर्फ़बारी हुई थी, हमारे साथ स्नो शूज़ नहीं थे। सो ही हेल्प मी अ लॉट टू क्रॉस दैट स्नो एरिया। He is very quick, very fast. He knows the shortcuts. He brought us almost in 1 hour to this peak. Without his help, we couldn't reach here in such a short time. It's almost, you can see, it's dark, so we are requesting him that he should take us down to the main road from where we will start our return or our journey to Marghuzar again. We are so thankful. The अकबर अली डेट में शुक्रिया। अकबर अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें यहाँ तक लेके आए, और यही मकामी लोग हैं जिनकी मेहमान नवाजी की वजह से हम यहाँ तक पहुँचते हैं, और हमें मुख्तलिफ जो शॉर्टकट रास्ते हैं हम ट्रैकर्स को वो ही बताते हैं। हम वापसी कर रहे हैं। ये रोड जो है ये मरगुज़ार से आगे इलमपर की तरफ बन रही है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन आप जो है वापसी के लिए इस रूट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है साफ़ है, यहाँ पे आपको कोई ख़तरा नहीं होगा। और ये जो है आपको पहाड़ की ऊंचाइयाँ अगर आप रात को नहीं तय कर सकते अंधेरे की वजह से, तो ये रास्ता आपके लिए सबसे बेहतरीन है। आप जो है हमारे इस ट्रिप को, इस विज़िट को एंजॉय कर चुके होंगे। हमने भी बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि काफ़ी एडवेंचरस भी था और इंजॉयमेंट भी थी इसमें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम किसी और इलाके की तरफ जाएंगे। आपकी थोड़ी सी मालूमात में इजाफ़ा करूं कि हम इलम सर तक पहुंच चुके थे, और इलम सर से फिर हमने आगे मज़ीद इरादा तौर कर दिया, क्योंकि शाम का टाइम है। जिस रास्ते से हम उतरे हैं उसको जौज़ो कहते हैं, जौज़ो के रास्ते से हम नीचे उतरे हैं, और जौज़ो के साथ नीचे जो है जो गांव आपको नज़र आएंगे वो जो है उसको पेड़े भी कहते हैं, और उसके आगे फिर बुनेर का इलाका शुरू होता है। अभी हम इसी रास्ते में चल रहे हैं, क्योंकि शाम का टाइम है इसलिए आपसे मज़ीद बात नहीं हो सकेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और वीलॉग और एक और जगह के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।